हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप फ्रीलांसर जो हमें कुछ फ्रीलांसर ने ये हमें डाटा दिया है। ये जो हमारा एक है फ्रीलांसर जिन्होंने हमें कुछ डाटा दिया है और उसने कहा है कि आपको इस डाटा को ये जो हमारा सिस्टमेटिक सेट करना है, जैसे टीआर नंबर, प्रोडक्ट और ये कुछ सेल्समैन हैं उनके नाम, इस तरह से हमें इनको क्रम वाइज लगाना है, जॉइनिंग इस तरह से। ठीक है, जो सिटी है उसको सिटी की जगह। तो हम इस तरह इनको लगाने के लिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे होता है। मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं टी आर। ठीक है, टी आर लिखा। अब हम इसके आगे यहाँ पे ये प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं। ये प्रोडक्ट नेम लिख दिया और इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये हो गया। और फिर हम क्लाइंट नेम या फिर कस्टमर कस्टमर सॉरी कस्टमर नेम, यहाँ पे कस्टमर हमारा आ गया। और यहाँ पे हम ये JR सेल्स या फिर इस तरह से कुछ लिख लेते हैं, सेल्स लिख देते हैं यहाँ पे सेल्स। यहाँ पे हम सेल्स लिख देते हैं। यहाँ पे सेल्स लिख दिया और यहाँ पे हम सिटी लिख देते हैं इसकी, जो इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले। और सेल लिख दिया और यहाँ पे सिटी और ये ज्वाइनिंग लिख देते हैं। ये हमने ज्वाइनिंग लिख ली कि कब ज्वाइन हुआ था और इनको यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एडजस्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इनको हमें एडजस्ट करना है। जो ये सभी ए कॉलम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम इनको सभी को एडजस्ट करें कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना है। बीच में गैप छोड़ेंगे तो आपका सही नहीं आएगा। आपको गैप नहीं छोड़ना है। मैं आपको इसका जो ये डाटा है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें इन्हें। अब हम क्या करें कि यहाँ पे हम TR फर्स्ट, यहाँ पे हैशटैग फर्स्ट लिखा और फिर इंटर किया। या फिर आप यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप जब डाटा पे जाओगे, डाटा पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है फ्लैश फिल। ये देखिए, जैसे इसका डाटा बहुत ज़्यादा है, ये देखिए कितना बड़ा डाटा है, 1000 कुछ। यहाँ से हम कंट्रोल के साथ डाउन बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो डाटा है वहाँ तक ले जाएगा। हम इसको एक बार हटा देते हैं और यहाँ पे और इसको डाउन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए 1081 कॉलम रो है इसमें और इतना डाटा हम वैसे सिलेक्ट करके नहीं भर सकते। तो हम क्या करेंगे कि फिर से कंट्रोल के साथ अपर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हैशटैग फर्स्ट लगा देंगे। हैशटैग फर्स्ट, क्योंकि हमें ये देखिए वहाँ पे हैशटैग फर्स्ट है। अगर हैशटैग नहीं लगाओगे तो डायरेक्टली फर्स्ट लगाओगे तो आपका डाटा नहीं आएगा सही तरीके से। आ भी जाएगा पर हैशटैग आपको लगाना ही होगा क्योंकि ये हैशटैग लगाया हुआ है यहाँ पे, हैशटैग फर्स्ट। और अब हम क्या करेंगे कि डाटा पर जाएंगे। डाटा पर ये फ्लैश फिल ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक फ्लैश फिल हो गया है। सभी डाटा हमारा नीचे तक आ गया है। हम कंट्रोल के साथ डाउन बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए 1080 तक, क्या 80 तक जितना हमारा डाटा था वो डाटा हमारा आ गया है। अब हम फिर से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। ये देखिए प्रोडक्ट नेम क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट नेम है। ये प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, ये जो नेम है उसको लिख लेंगे XZA 1 2 3। ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नेम है।
ये प्रोडक्ट नेम है, इसको हमें लिखना है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट नेम आ गया है। अब आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा कि आप देखिए जैसे कि ये सारा सही आ रहा है या डाटा, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर किया क्लिक, इस पर क्लिक, ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट नेम KLM। ये देखिए KLM 876, मतलब हमारा डाटा बिल्कुल सही तरीके से फिल हो रहा है और वो जितना डाटा दिया है उतना हमारा फिल हो रहा है। ये प्रोडक्ट नेम आ गया। हम यहाँ पे कस्टमर के से पहले हम क्वांटिटी, ठीक है, ये डालेंगे। ये डालने के लिए हम यहाँ पे एक नया जो रो बनाएंगे, इसके लिए होम पर जाकर आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट शीट कॉलम, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा नया जो कॉलम बन गया है। इस पर जाएंगे और यहाँ पे हम QTY लिख देते हैं, क्वांटिटी QTY, ठीक है। क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख दिया है और अब हम क्वांटिटी के रूप में यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 50 है। देखिए यहाँ पे कितने है, 50, फिर 50 लिख लेते हैं, हम देखते हैं। और फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और डाटा पे जाएंगे और फ्लैश फिल पर, ये क्या है, ये तो गलत आ रहा है डाटा, ये देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से हटा देंगे, इसको बैक कर देंगे, ठीक है। बैक करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके होम पे क्लियर ऑल, यहाँ पे दोबारा हम लिख लेते हैं QTY और Y क्वांटिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से 15 लिखेंगे और एक और नीचे लिख देंगे ताकि ये समझ पाए कि हम क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ पे 8 और एक और लिख लेते हैं ताकि अब दोबारा ये देखिए इस तरह वापस आ रहा है। ये क्या है, ये फिर से वही सिस्टम आ रहा है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। क्लियर फॉर्मेट, ये क्लियर नहीं हो रहा है, रुकिए 2 मिनट, ये 2 मिनट रुकिए, ठीक है। हम इसको फिर से वैसे ही हटाते हैं क्योंकि ये हट नहीं रहा है। यहाँ पे क्लियर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हम क्लियर ऑल कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, सॉरी QTY लिख लेते हैं और फिर हम इंटर, यहाँ पे ऐड प्रेस 50 इंटर, यहाँ पे हम ऐड प्रेस कर देते हैं, ऐड, और इस तरह हम कर देते हैं यहाँ पे ऐड। अब हम ये हमारा डाटा इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लैश फिल का यूज़ करेंगे। आप फ्लैश फिल पर यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से, ठीक है, डाटा में, या फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दें। जैसे हम किन्ने कंट्रोल के साथ ई प्रेस किया, ये शॉर्टकट है, तो ये डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लैश फिल हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा डाटा ऑटोमेटिक फ्लैश फिल हो गया है, ये 8। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कस्टमर है जो, उसका नाम क्या है, उसका नाम पहले प्रिया सिंह लिख लिया और एक और लिख लेते हैं अंजलि कुमार, ठीक है। ये इस तरह से है। हम अब इसको क्या करेंगे, फिर से हम कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ ई। ये देखिए ऑटोमेटिक अपना डाटा ले रहा है एक्सेल। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कि सही दिखा रहा है क्या। ये देखिए हमारा डाटा ये बिल्कुल सही दिखा रहा है, नाम और कपूर, ठीक है। ये हमारा डाटा इस तरह सही दिखा रहा है। अब हम सेल में जाएंगे, यहाँ पे JR सेल, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे JR सेल्स EXE ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल के साथ ही ये हमने जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल के साथ ही प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिक अपना डाटा ले गया है, देखिए। इसी तरह हम कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर सिटी और ज्वाइनिंग, जैसे ज्वाइनिंग को
2024, 2024, 2023, 2023 इसको देखते हैं और यहाँ पे कंट्रोल के साथ ही प्रेस कर देते हैं। ये देखिए हमने जैसे ही प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिक अपना डाटा ले रहा है कि इसने इस तरह 2024 में ज्वाइनिंग की, 23 में ज्वाइनिंग की। ये आपको प्रूफ के लिए मैं कहीं भी रैंडम यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए यहाँ पे 2023 में इसकी ज्वाइनिंग है और यहाँ पे 2022 में ज्वाइनिंग और यहाँ पे भी 2022 में ये दिखा रहा है कि 2022 में इसकी ज्वाइनिंग हुई है। और इसी तरह हम सिटी को भी देख लेते हैं, सिटी को और एक बार करके देख लेते हैं। ये बेंगलोर हमने लिख लिया है और यहाँ पे कंट्रोल के साथ ही क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और फिर से यहाँ पे जाने के या कंट्रोल के साथ ही ये देखिए कंट्रोल के साथ ही प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिक इसकी सिटी ले रहा है। इस तरह हम इनको भर सकते हैं। अब हमें इस डाटा को यहाँ से कट कर लेते हैं और आगे जिसमें इसको आगे की तरफ पेस्ट कर सकते हैं हम जहाँ चाहें। इस तरह हम कंट्रोल के साथ ही ये देखिए जैसे मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ए, पर ये तो सारा डाटा हमारा कॉपी हो रहा है। हमें क्या करना है कि जो डाटा हमने ये इतना डाटा है ना उसको अलग करना है। उसको अलग करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे होम टैब पर जाना होगा। जैसे होम पर गए और यहाँ पे इंसर्ट, हमें इंसर्ट एक और जो कॉलम है उसको इंसर्ट करना होगा। यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और ये देखिए हमने इसको इंसर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। ये देखिए कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से हम इसको कॉपी कर रहे हैं। इसके साथ ये डाटा हमारा कॉपी नहीं होगा, हम आपको आगे पेस्ट करके दिखा देते हैं यहाँ पे। और कंट्रोल बी, ये देखिए ये हमारा जो डाटा था उस तरह कॉपी हो गया है। ये हम नीचे डाउन करके दिखा देते हैं 1080 तक सारा डाटा हमारा कॉपी हो चुका है, दिल्ली और सभी सिटी। अब हम इसको थोड़ा बहुत और सही कर लेते हैं डाटा को। देखिए हमें देखने पर तो डाटा ठीक लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए और इसको क्या करें कि ये अभी हमें एडजस्ट नहीं हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, सिटी पर फिर से 2 बार। ज्वाइनिंग हमारी एडजस्ट है ही। इस तरह से हम इसको सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और हम इसके कंट्रोल ए प्रेस करके बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ताकि डाटा और बढ़िया तरीके से दे। हम आल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए आल बॉर्डर अप्लाई किया तो ये डाटा ये देखिए सभी अपने अपने हिस्सों में डिवाइड हो गया है। इस तरह से हम डाटा को डिवाइड कर सकते हैं। और आपको फ्रीलांसर का मैंने जो मेरे पास एक प्रोजेक्ट था उसको मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरह हमें फ्रीलांसर के काम दे देते हैं। इस तरह हमें फ्रीलांसर कोई ऐसा काम देता है कि डाटा को आप अलग अलग डिवाइड करो, एक साथ लिखा हुआ है तो